रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो हमारे साथ आज हमारे सहयोगी अनु हैं। नमस्कार, मैं अनु और आप देख रहे हैं आज की बात। आपकी बात जो है वो करते हैं हम लोग रोज़ का रोज़, और कम से कम सोमवार से शुक्रवार तो करते ही करते हैं आपकी बात। और आपकी बात में हमने जो सोचा है अभी कि शनिवार को एक नए तरह का, एक तो अनोखे अंदाज में, नए अंदाज में तो हम लोग कर ही रहे हैं बातचीत की शैली में। और इस बातचीत की शैली में करने का पर्पस ये भी है कि आप लोगों को लगे कि ये मेरे अपने जैसा कुछ शो है, कोई बनावटी नहीं कि कुछ हम तैयारी करके आपको बैठे हैं कि हाँ ऐसे बोलना है, वो करना है, ये करना है, वो नहीं। एक हम लोग बातचीत करते हैं जो आपस में कोई भी कहीं भी किसी टॉपिक को लेके बातचीत करता है, और हम लोग अखबारों से खबर को लेते हैं क्या, और फिर सेलेक्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या किस बात पे चर्चा करनी है। आपकी बात का यही एक बहुत क्योंकि आपकी बात ही हमको आपके पास पहुंचानी है। और ये हम लोग बिल्कुल अखबारों के जरिए जो हम लोग खबर देखते हैं, तो खबरों से खबर हम लोग खबर पे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। और बंगाल में अगर छोटी छोटी घटनाएं हो रही, पहले किसको चोट लगी थी, नहीं लगी थी, पहले कोई चर्चा नहीं होती। पहले भी लगी होगी, कभी बिल्कुल लगी होगी, और किसी को भी लगी होगी। लेकिन अब तो वहाँ क्या है ना कि हर छोटी छोटी बात पे पॉलिटिक्स होती है। तो ये ही एक लोकतंत्र का एक आनंद है, मज़ा है। तो ये जो चोट है वो अब चुनाव आयोग के जो कार्यालय है, इलेक्शन कमीशन की का, वहाँ आप जाके चोट अपना वहाँ पहुँच के, तो ये चोट आप समझ रही ना कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ इस चोट की। हाँ, चोट की जो राजनीति है, घायल हो गई है राजनीति। ये ममता बनर्जी को चोट लगी थी सियासत में, तेरी वजह से तो मेरी वजह से, तो तू दोषी तो मैं दोषी, तो ये दोषी वो दोषी, ये इस तरह से कई चीज़ें चली। अब चुनाव आयोग के पाले में है, वहाँ शिकायत दर्ज करा दी गई है। और ये शिकायत सबसे मज़ेदार बात है कि देखिए पॉलिटिक्स किसको कहते हैं कि टीएमसी वालों ने भी और भाजपा वालों दोनों ने जाके अपनी अपनी तरह से शिकायत और सबसे बड़ी बात है कि ममता दीदी को चोट लगी, प्लास्टर भी है। बहुत दुखद घटना है कि किसी को भी, किसी को भी अगर चोट लगे तो ये अच्छी बात है नहीं। कारण जो भी हो, ये सबको देखना होगा। किसी के हेल्थ पे, किसी के मार पिटाई पे, ये सब बिल्कुल राजनीति का पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल इसकी निंदा हमेशा होनी चाहिए, कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या देखिए कि ममता दीदी पेट पे पड़ी है, चोट लगी है उनको, और भाजपा वाले भी गए वहाँ देखने के लिए कि देखें कैसी है। हॉस्पिटल पहुँच गए, डॉक्टर ने आराम नहीं। तो अजीब लगता है कि एक तो आप विरोध कर रहे हैं, ममता दीदी भी कह रही है, वो उनका विरोध राजनीतिक है, और जब वो उनसे मिलने गए तो एक इंसानियत है, इंसानियत के नाते उनसे मिलने गए, इंसानियत के नाते। अब ये बताइए कि अगर ये पॉलिटिक्स में हम गोल्ड डाल दें, सोना, हाँ, पॉलिटिक्स में सोना मतलब ये जो गोल्ड जो सोना, नीले वाला नहीं, वो जो गोल्ड होता है मेटल। हमारे मतलब मेरा पर्सनल व्यू है कि सोना और पॉलिटिक्स दोनों दो चीजें हैं। हाँ, एक तो घायल है, उधर सोना है, यानी बल्ले बल्ले उधर चल रहा है। तो ये कहाँ चल रहा है, ये भी मैं आपको बताना। तो बहुत मज़ेदार है, आपके दर्शकों को भी तो बड़ा आनंद आएगा। आज पॉलिटिक्स तो हम ही बात कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स में कुछ बोल नहीं, मैं आज आपको सुनना चाहिए। आज आप पॉलिटिक्स पे कुछ बोल नहीं रहे, तो सुनना चाहिए। अच्छा, सुनना चाहिए। नहीं, मेरे पास है आज पॉलिटिक्स की खबर। आज आप हेल्थ की बता दीजिएगा, आज हम पॉलिटिक्स बता लेंगे। तो गोल्ड की जो है वो पॉलिटिक्स में गोल्ड आ गया। तमिलनाडु की खबर में पढ़ रहा था
कि वहाँ है क्या है कि गोल्ड लोन फ्री, गोल्ड लोन फ्री, गोल्ड लोन फ्री, जो ऐसा बोलेगा उसको फ्री में सत्ता मिल जाएगी। ये परसेप्शन बना है और ये देखा जा रहा है कि गोल्ड को लेकर जो भी असल होता क्या है कि आपको पता ही होगा कि कोई भी ऋण सरकार से कोई लेता है, जैसे कृषि ऋण माफ कर देती है सरकार, ये तो आपने सुना है? सुना है कि जहाँ कृषि ऋण माफ तो किसानों के लिए, लेकिन गोल्ड लोन अपने बिहार हो, यूपी हो, झारखंड, मतलब आप उत्तर भारत में कहिए कि ये उतनी प्रथा नहीं है गोल्ड को लेकर लोन लेने की। और लेने की भी है तो मगर इस पे लोन माफ नहीं होता है। फिर आप गोल्ड पे लोन लिए तो वो माफ क्यों करेगी सरकार? भी सरकार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो नहीं है, परंपरा नई सी बात है। लेकिन दक्षिण बिहार भारत में क्या है कि गोल्ड की बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार है। होल मार्च जितने भी देखते हैं सब वहीं से आते हैं, वहीं इतना कैरेट सोना ये वो की जो होता है तो वहीं सब दक्षिण भारत के इलाकों में ही। आप देखते ही तिरुपति बालाजी कभी गए सुने सुदर तो नाम है, वहाँ पे कितना सोना वगैरह चढ़ता है बहुत सारा। तो उधर के लोगों ने वो गोल्ड चढ़ाने या गोल्ड को लेकर बहुत हर चीज़ में गोल्ड की बात होती है। तो कर्ज भी लेना होता है तो गोल्ड ही जमा करके कर्ज लेना, खेती करनी है तो गोल्ड जमा करके। ऐसे आप लोगों के यहाँ भी पूरे भारत में भी देखें तो किसान के पास जो अगर सोना है तो सोना गिरवी रख के पैसे लेते हैं, लेकिन हर किसी के पास तो सोना होता नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में सोना है इतना कि लोगों के पास घर में सोना है लेकिन खाने को पैसे नहीं, तो वो रखाते हैं सोना, वहाँ से कर्ज लेके आ जाते हैं। तो वही तो एक अभी कुछ एक न्यूज मैंने पढ़ा, क्या दक्षिण भारत में मतलब पैरों में चप्पल हो ना हो लेकिन गले में सोने का हार होना चाहिए। ये वहाँ की अभिनेत्री है, ये जो है ना उन्होंने वो बयान दिया है। मतलब सोच लीजिए कि लगाव कितना है। ये कमेंट का ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, आप समझिए कि पाँव में चप्पल हो ना हो लेकिन सोना होना चाहिए। एक मैं बहुत दिलचस्प चीज़ें आपको जानकारी में देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। हाँ कि ये जैसे ममता है वैसे ही एक और लेडी फिगर बड़ा नाम था जयललिता का, आपने सुना? वो मैं चूँकि दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी जयललिता में हिस्ट्री पढ़ रहा था कि उनको वो भी एक बड़ा जिद्दी टाइप की थी। हाँ, और कोई चीज़ ठान लेती थी एकदम, मतलब वो लड़ाकू थी, अपने मुद्दों के लिए लड़ती थी, बोलती थी और जो कहती थी वो करके दिखाने के एक जज्बा रखती थी। और दक्षिण भारत में क्या है ना, हीरो हीरोइन को बड़ी देवी देवता मान के, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, मुझे तो ये पता है कि वहाँ पे हीरोइंस के नाम से काफ़ी मतलब जैसे मंदिर बने हुए हैं। जैसे एक तो बहुत पहले मैंने सुना था जो खुशबू के नाम से, और बहुत सारे हीरोइंस के नाम से मंदिर, कई तरह के, वहाँ पे मोम का बना है, कहीं कुछ वहाँ के लोगों को लगता है कि हीरो, हाँ मतलब एक अलग दृष्टि को हमसे देखते हैं। तो जयललिता भी एक समय में फिल्म में थी, फिर राजनीति में आई। तो ये कहा जाता है कि मार्च 1989 में एक बार क्या हुआ, विधानसभा सत्र चल रहा था तमिलनाडु में, तो करुणानिधि उस समय थे, सीएम करुणानिधि उस समय मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। और उस समय क्या हुआ कि विपक्ष का हंगामा हुआ तो उसमें फेंका फेंकी होता है, फाइल किसी ने फेंक दी। अच्छा, फाइल फेंक दी और फाइल फेंकी तो उनका चश्मा टूट गया। उसी वक्त क्या हुआ कि जब एक पक्ष का चश्मा टूट गया, भाई हमारे मुख्यमंत्री का चश्मा टूट गया, इधर विपक्ष में थी ये जयललिता, तो किसी ने उनका पीछे से कपड़ा जो है ना से मतलब साड़ी पकड़ के किसी ने खींचा। ये बात इतनी बैग फैल गई तो अच्छी बात थी नहीं कि साड़ी खींचना, तो वो गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं विधानसभा तभी लौटूंगी जब इस करुणानिधि को बाहर करूँगी विधानसभा से, और कहने का मतलब कि मैं सरकार बनाऊंगी और फिर से लौट के आऊँगी, इसको हरा। हाँ, तो ये एक तरह से वो जो कसम खाई, फिर वो एकदम से आई अगले ही पीरियड में 1991 का समय था।
और वो लौट के आई और सीएम बन अपनी बातों पे हाँ, कायम। अपनी बातों पे जिद रखे कि मेरे साथ तो एक कोई भी घटना फिर क्या जिद लाती है और कितनी चोट पहुंचाती है। तो मैंने चोट का पॉलिटिक्स एक चोट वहाँ जयललिता को भी पहुंची थी, एक चोट यहाँ ममता को भी पहुंची जो पैर में, हाँ। उनके सीने में भी चोट पहुंची थी, उनको आहत हुई थी, मानसिक चोट थी वो, हाँ। कपड़े खींचना एक मानसिक हाँ, चोट बिल्कुल। था, अपमान का सब्जेक्ट हो गया था। और वो एक जिद जो है जयललिता को सीएम बनाया। हाँ। तो अब आप कुछ हाँ, तो मैं politics आपको की- कुछ घरेलू अच्छा, बातें घरेलू बताऊंगी। बातें। जैसे घरेलू हर नुस्खा घर बता रहे हो हाँ? क्या? घरेलू कोई नुस्खा बता नहीं रहे नहीं, मैं कोई घरेलू नुस्खा नहीं बता रही हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि टीवी हो? अच्छा अच्छा। टीवी एक ऐसी चीज है कि हर घर की जरूरत बन चुकी है ना। और आज के न्यूज में है कि टीवी के दाम बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। तो जहाँ तक ये दिख रहा है कि चीन की हाँ। कंपनियों को मतलब खेमेबंदी के चलते हाँ मैंने भी पढ़ा मतलब था हाँ, इसको, टीवी कि के दाम बढ़ने जो, वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जो अभी इंडिया में क्या है कि चीन के चीज़ों को न लो, मत लो, ये करो वो करो, सारी चीज़ें हो रही हैं। स्वाभाविक है, जो बिल्कुल। देश से संबंध हाँ। जो बिगड़ते हैं तो बहुत बातें आपको बता दें। अच्छी बात इन्होंने कर दी कि आपको सुनने को मिलता हो कि चाइनीज चीज़ें नहीं लीजिए, चाइनीज चीज़ों पे से दूर रहिए। प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह सकते हैं या कोई सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि इस देश की चीज़ें नहीं लीजिए, इस देश की चीज़ें नहीं लीजिए। तो अप्रत्यक्ष रूप में आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट आप किसी को नहीं कर सकते। हाँ, जनता डायरेक्ट कह सकती है कि मैं इस बाइकआउट कर सकती किसी भी चीज़ को, कि हमारे देश के लिए कोई नुकसान वाली बात है तो हम किसी उस भी चीज़ कंट्री को, को हाँ। कोस सकती है, किसी चीज़ को बिल्कुल। बाइकआउट कर सकती है। देश देश में एक संबंध होता है, उसके कुछ नियम कानून होते हैं। आपने इसलिए आप देखते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकल को वोकल बनाए। अब वो ये नहीं कह सकते कि फलाने को मत लीजिए, लोकल को ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। लोकल को वोकल हाँ, बनाइए। बिल्कुल। जैसे आपकी बात को आप जरूर देखिए। हाँ, तो लोकल को वोकल बनाइए, इसको भी आप वोकल बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। और अपना संदेश कुछ हो तो आप जरूर दीजिए, कोई सलाह हो छोटी मोटी तो इस मैसेज बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसी तरह से चीन की एक जो कंपनियां वो लॉबीबाजी हुई और उसने क्या किया कि ओपन टू मार्केट कर दिया, यानी मेरे से जो ले रहे हो उसको जो चाहे मर्जी अपना बेचो, जिसको जो मना। तो ओपन टू मार्केट पहले क्या था ना, चीज़ों को फिक्स करके कि ज़्यादा एक बैंड। MRP तो अब जब चाइना को लग रहा है कि यहाँ कुछ तो होना नहीं, तो जितने सामान थे उसके खासकर टीवी वगैरह ओपन टू मार्केट कर दिया, जिसकी जो मर्जी है अपना बेचो ले। हाँ, तो उसमें क्या हुआ 35% की वृद्धि हो गई। सस्ते में सबको मिल गया, बेचने वाला सस्ता में बेचना नहीं चाह रहा, वो अपना हाई रेट में। तो एक पॉलिसी बना के ये इस तरह से मार्केट में अपना टीवी को महंगा, और ज़्यादातर चाइनीज़ की टीवी यहाँ पे तो उपलब्ध है, तो इसलिए ये महंगा करती बात। तो इसलिए आप जो घरेलू बात अच्छी जानकारी आपने दी कि टीवी वगैरह अब तो मोबाइल ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन टीवी भी महंगा हुआ, टीवी हर घर की जरूरत है। हाँ, ये बात आप बिल्कुल बहुत गौर करने वाली बात है कि घर में अगर कोई जाएगा तो टीवी तो होना चाहिए। देखिए ना, देखिए भले मोबाइल में लगे रहिए, मगर टीवी होना चाहिए। हाँ। डीजल और पेट्रोल की अच्छा, मतलब महंगा हो गया इसलिए। हाँ, कच्चे तेलों का आयात घटाना आसान नहीं रहा। अच्छा, मतलब ये कि सरकार ये महंगी हो गई सरकार तो, का ये है। हाँ। ये मैं भी पढ़ रहा था, आपने बहुत अच्छी चीज़ों पे ध्यान दिलाया। मतलब मैं भी पढ़ रहा था इसको कि जो तेल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत, तो लोग कह रहे कम करो कम करो कम करो, सरकार को कह ही रहे हो। सरकार का ये स्टेटमेंट आया है कि कच्चे तेल का आयात घटाना आसान नहीं है। ये कोई हम और आप तो कह नहीं रहे कि सरकार तो, लेकिन सरकार तर्क भी दे रही है। कुछ आपने देखा होगा कुछ तर्क क्या क्या कुछ को आप बताइए। तर्क ये दे रही है सरकार कि अभी कुछ सालों में 3 सालों में उत्पादन ही कम हुआ है कच्चे तेल का। एक तर्क ये दे रही, जबकि अभी लॉकडाउन में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, तो बहुत सस्ता हो गया था, माइनस में चला गया था, तेल की कीमत माइनस में चली गई, यानी 1 रुपये में 3 गिलास वाली बात। जब 1 रुपये में 1 गिलास मिलते थे तो अमेरिका और बाकी जितने पास 3 गिलास ले लो,
4 गिलास ले लो टाइप से था तेल का हिसाब। तो फिर ये तेल इतने महंगे कैसे? बस यही तो सवाल उठ रहा। तो सरकार कह रही है कि उत्पादन ही कम हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह होने के कारण तेल ही एक ऐसा चीज़ था जो हर कोई लेके आ रहा था, तो रेवेन्यू का एक रास्ता यही बचा था, तो कैसे कम कर देते, सस्ता मिले के लिए अपना दिए जा रहे थे मांगे। तो बहुत सारे पैसे, लेकिन यहाँ पे सरकार एक पॉलिसी बना रही है, कह रही है कि हम विकल्प खोजें। लाइट वाइट जो जलाते हैं इतना जो और तेल वेल जो इतना खर्चा करते हैं, उसका कुछ विकल्प ढूंढिए। तो विकल्प क्या है? बैटरी से, सोलर से, ये सब से काम हो। तो ये एक प्लान बना है कि आने वाले समय में यानी 20 तक 10% पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ क्रूड ऑयल की कम करेंगे, मतलब उस पर निर्भर ही नहीं रहेंगे। जाओ अब तेरी जरूरत नहीं है। अनुचंद्रा शिवरात्रि का व्रत करने के बाद शिवरात्रि का व्रत कि भोलेनाथ के पूजा पाठ तो आप प्रणाम तो हुआ होगा सबको। शिव की कृपा लेने आपको पता है नीतीश कुमार भी जो शिव के दरबार में कल गए थे, शिवरात्रि थी, कुछ तो पढ़ा था मैंने। तो माथे में टीका उका लगा के शिव जी का दर्शन करके और कामना की कि हमारे स्टेट में ये भोलेनाथ शराब उराब थोड़ा से बच्चों को दूर रखिए। तो भोलेनाथ है तो भांग पीने वाले, लेकिन गए थे आरजू मिन्नत करने, मैंने शराब पत्ती कर दी। शिव जी को बोल के आए कल शिवरात्रि। अच्छा तो आगे और बताइए। अच्छा मतलब शिव से प्रार्थना किए उन्होंने कि हमारा स्टेट तरक्की करे, भोलेनाथ हमारे मतलब स्टेट को और हमारे देश को भी तरक्की की ओर ले जाए। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मतलब राज्य को, अपने देश को तरक्की की ओर ही ले जाए। रेरा के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे कि जो रेरा है वो क्या है कि एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बिल्डरों को। जो घर मकान हम लेते हैं, आम लोग लेते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ज़मीन बेचने का, टाउनशिप बना रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अपार्टमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको रजिस्टर्ड कराना होगा एक सरकारी संस्था रेरा, और वहाँ आप कितने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वहाँ आपको लिख कर देना होगा कि ये इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतनी बिल्डिंगें बनेगी और इतने टाइम में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब मान लीजिए 3 साल का वक्त था मेरे लिए, तो अब अगर उस वक्त पे तय समय पे नहीं आपने कंप्लीट किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और आप कहेंगे फिर पेनल्टी के लिए सरकार कहाँ खोजने जाएगी बिल्डर को? भाग जाएगा तो मर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो जा भाग में कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के पैसे को वो पहले ही रेरा में आपको चेक से कटवा देते हैं। आप 100 करोड़ को 75% यहाँ पहले जमा कर चेक से, ठीक है। तो अब आप तो बंद गए, पब्लिक को लेके आप भागेगा क्या? उसको तो टाइम पे देना पड़ेगा, और आपको तो डर है कि बंधा हुआ है वहाँ चेक कटा, बहुत सारी बात। तो मतलब वो मतलब आम जनता या जनता के पैसे को लेकर भाग तो रेरा इस चीज़ से खुश होगी। हाँ बिल्कुल, तो रेरा ये प्रावधान है रेरा में रजिस्टर। तो अब रेरा जैसी संस्थान कह रही है कि मार्च तक जो भी बिल्डर भाई लोग हैं, जो भी कंपनियां अपना लेखा जोखा जमा कर दी। एक चीज़ आप बता रही थी कि मुफ्त में यूपी सरकार जो है आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बांट रही है, दे रही है, बनवाना मतलब बनवा रही है। सीधी सी बात, आयुष्मान कार्ड तो पता ही होगा हेल्थ के लिए है, और बुजुर्गों का बहुत सारे नियम कानून है उसमें, और 5 लाख तक का हेल्थ का वो मिलता है। तो ऐसे हर जगह सरकार की अपनी पॉलिसी है, पैसा तो कहीं लगना नहीं चाहिए। मेरी जानकारी में तो ऐसी है नहीं कि कहीं पैसा लग के बनता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूपी सरकार बजाबता ये निकलवा रही है कि मुफ्त में बन रहा है आयुष्मान। तो हो सकता है कुछ फी वगैरह होगा कहीं, जो भी हो, बट इसमें एक अच्छी बात ये है ना कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज मिल रहा है फ्री का, वो तो मिलेगा ही,
और उसके बाद इसमें क्या है कि जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट में बहुत सारे खर्चे आते हैं, जिसको क्या आप मतलब उसके खर्च को नहीं चुका पाएंगे। तो इसमें है कि गोल्ड कार्ड जो है, ये आयुष्मान गोल्ड कार्ड, इसमें आप मतलब प्राइवेट में भी 5 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। और उसको बनाने के लिए आप मार्च तक शायद दिया हुआ है, 24 मार्च तक कि आप जल्दी करिए। 24 मार्च तक आपका बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ऐसे तो बनाने के लिए आप सालों भर बना सकते हैं, लेकिन समय निर्धारित कुछ किया जा रहा है कुछ कारणों से, ताकि वो आप उसको क्योंकि गवर्नमेंट को तो जितनी कार्ड बनाएगी उस हिसाब से तो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ता है ना। क्योंकि आप अगर कार्ड बनवा रहे हैं, कुछ हो गया तो आपको वो करना है, तो उनको बताइए भी। और कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो आप आपकी बात में और मॉडर्न न्यूज 18 पे आप मैसेज करें। फेसबुक आप देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए और यूट्यूब पे भी देखिए, कहीं भी मैसेज करिए, उस पर नंबर है मेरा, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, तो आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। ऐसे साइट है भी, लेकिन हम किसी न किसी योजना पे बात करते रहेंगे, कुछ बताते रहेंगे। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मज़ा आ गया। यू नो वाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेशम। By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है